Morning student, today I will teach you class 7 science chapter 15 image formation in mirrors and लेंस और दर्पण में छवि का निर्माण कैसे होता है इसमें बताया जाएगा आपको। BC beams of light coming from torch headlamps of scooter, car, buses and engine of train। इंजन और ट्रेन में जो लाइट लगी रहती है या आप जो टॉर्च हैंड में पकड़ते हो उसमें जो लाइट लगी रहती है वो कैसे आगे चलती है या आपको कैसे दिखाई देती है इसमें आपको बताया जाएगा। ऑब्जर्विंग दिस बीम ऑफ लाइट वी फाइंड दैट देयर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, और यह प्रकाश कैसी सीधी रेखा में गमन करता है। रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का सीधा प्रसार, प्रकाश सीधी कैसे चलता है। Light travel along a straight line looking at a burning candle through a straight pipe and bent pipe. Proves this effect. In a laboratory, we can perform a more accurate experiment to show the effect. नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन लाइट बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर यानी जो आप डेली यूज का जो आपका मिरर होता है उसमें प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ ऑफ अ पॉलिश सरफेस, जो पीछे का होता है आपका उस पर पॉलिश होती है तो द सरफेस शाइन्स इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब इस पर आप लाइट का प्रकाश डालोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट ऑफ अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील स्पून, जब आपके पास जो यूटेंसिल होते हैं स्पून होता है या प्लेट होती है उस पर डायरेक्ट जब शाइन पड़ती है तो वो स्ट्रेट पड़ती है। द प्लेट हैज़ अ प्लेन सरफेस एंड द स्पून हैज़ अ कर्वेड सरफेस। फर्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट द प्लेन पॉलिश सरफेस। हम इसमें सबसे पहले प्लेन पॉलिश सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। या प्लेन मिरर इज यूजुअली ग्लास प्लेट वेल पॉलिश्ड विथ सिल्वर ऑन वन साइड एंड टू एक्ट एज अ मिरर फ्रॉम द अदर साइड। अदर साइड जो होता है वो मिरर होता है और जो बैक साइड होता है उसमें पॉलिश होती है। तो एनी प्लेन सरफेस दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट कॉल्ड अ प्लेन मिरर कहलाता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाती है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसा होता है। व्हेन वी सी इन प्लेन मिरर इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर फेस इज देयर बिहाइंड द मिरर। जब आप उसमें फेस को देखते हैं तो उसमें पीछे की साइड फेस दिखाई देता है आपको। फेस बेस अपीयर बिहाइंड द मिरर यानी कि उसके पीछे। इज द इमेज ऑफ द अवर फेस फॉर्म बाय द मिरर, अवर फेस इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। Let us to more activity to study some other properties of the image formed by a plane mirror. Note that only left right side are interchanged. The image does not appear upside down in the image formed by a plane mirror. There is an interchange of left and right side in the image formed by a plane mirror. It's called lateral inversion कहलाता है। The ambulance are the vehicle carrying person who need emergency care. It is expected from the driver of other vehicle, यानी कि जो vehicles होते हैं उसमें साइड में जो मिरर लगा रहता है। Allow an ambulance to pass through it, blocking it be what how can a driver know that a ambulance is coming behind? The word ambulance is written laterally inverted of the front of its chest. When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her rear view mirror उसमें दिखाई देता है। See, he can read the word change to letters without literally inverted and gives way to it. We thus see from these activities that the image formed by a plane mirror visual यानी आभासी effect of the same size and object or literally inverted। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर यानी कि जो गोल दर्पण होता है उसमें छवि का निर्माण कैसे होता है। स्फेरिकल मिरर आर कॉमन टाइप ऑफ कर्वेड मिरर। द कर्वेड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। यू कैन सी योर इमेज
a new spoon of stainless steel of any curved shining surface. नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोल दर्पण के प्रकाश. इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन कॉनकेव, कॉनकेव मीन्स होता है आपका अवतल दर्पण. इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इन कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर. द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर व्हाट इट्स आउटर सरफेस एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स कहलाता है. बिकॉज दे कैन बी थ्रॉट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ अ होल स्फीयर. If the reflecting surface is on the inside, then such a mirror is called a concave mirror. If the reflective surface is on the outside, it is called convex mirror कहलाता है, यानी कि उत्तल दर्पण. Center of the sphere of which the mirror form a part called the center of curvature कहलाता है आपको. The radius of the sphere of which the mirror forms a part is called the radius of curvature. यानी द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इज पोल, यानी कि मिरर का जो सेंटर होता है उसे पोल कहते हैं. द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ curvature of the mirror and the poles is called the principal axis of the mirror. It is perpendicular to the mirror at the poles. ये आपका concave mirror, ये आपका convex mirror. The point of the which are rays parallel to the principal axis meet after reflection is called the principal focus. The distance of the focus from the pole of the mirror in the focus length of the mirror. Focal length of a spherical mirror is exactly half of the radius of curvature. This bright spot obtained on the paper sheet in the above activity is the image of the sun. Notice that each image is formed on a screen. An image formed on a screen is called a real image. The image formed by a plane mirror could not be obtained of a screen. Such as image is called a visuals. Visuals means होता है आपका आभासी, सिर्फ प्रतीत होता है जबकि वो वहाँ पे छवि नहीं होती है. Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by concave mirror. Use of concave mirror, यानी कि अवतल दर्पण क्या यूज है. When two objects in place near a concave mirror are magnified and visual image are formed. Therefore doctor use concave mirror exam eye, ears, nose and throat. A dentist use a concave mirror to see a magnified image the teeth की. The reflector of torch headlight of the car and motor cycles are concave is shaped to reflect the light of the bulb to form a powerful beam of light. A concave mirror focus sunlight at its focus. This point become very hot. The concave mirror are used in solar cooker में भी इसका यूज होता है. वेरी बिग कॉनकेव मिरर आर यूज इन टेलीस्कोप व्यू स्टार एंड प्लैनेट. कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अब है आपका उत्तल दर्पण. इफ वी रिपीट द प्रीवियस एक्टिविटी विद अ कॉनकेव मिरर वी फाइंड दैट ऑलवेज अ डायमेंशनेट erect and visual image is formed in the mirror for a distance of the object from the mirror. Being visual, it cannot be taken on a screen. Convex mirror are used as rear view mirror in vehicles. Since a convex mirror forms a smaller image of object, it can be used to view a much larger area than would be possible with a plane mirror. अब है आपका इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस. लेंस में छवि का निर्माण कैसे करोगे आप लेंस से. तो वी आर फेरियर विथ लेंस ऑफ एनी आर वाइडली यूज इन spectacles. Lenses are transparent and light can pass through them. A transparent medium bound by two surfaces of which at least one is spherical is called lens. Spherical मान के गोल दर्पण जो होता है, गोल लेंस जो होता है, सॉरी. लेंस आर टू टाइप, कॉनकेव्स यानी कि कॉन्वेक्स होता है आपका उत्तल लेंस एंड कॉनकेव होता है अवतल लेंस. दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडल दैट इन द एडेज ऑफ कॉन्वेक्स lenses. Those lenses which feel thinner in the middle than at the edge are concave lens. A convex or concave lens has two curved surfaces. Each curved surface is a part of the
sphere. The line joining the center of to the speaker called C1 और C2 which the lens from a part is called the principal axis. ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस, ये आपका C1 और C2 ये बना रहा है आपका, ये आपका C1 है C2 है, यानी प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ लेंस, एक्सेस माने होता है ये आपका पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। Convex lens generally converge the light falling on it, therefore it is called a converging lens. A concave lens diverges the light and is called a diverging lens. The bending of light after passing through and lens is called refraction. Refractions of light होता है आपका।